ओम श्री नारायणाय नमः। अवतारम महाविष्णु कल्के परमम अद्भुतम कलिकुलवन हंता सत्य धर्म प्रणेता नमो नमः। ओम सुमति सुताय विद्महे निष्कलंकाय धीमहि तन्नो कल्कि प्रचोदयात्। श्री नारायणाय नमः। श्री हनुमते नमः। प्रभु भक्तों, जय श्री कल्कि। इससे पहले के एपिसोड में आपने श्रवण किया कि भगवान की भक्ति ही, भगवान का गुणगान करना ही, उनके रूप गुण धाम आदि का कीर्तन करना ही परम भक्ति है और यही भक्ति माया का निरूपण करती है। अब इससे आगे की कथा सुनिए। सूत जी शौनकादि ऋषियों को कहने लगे, हे ऋषियों, इस प्रकार भक्ति का निरूपण होने के बाद राजाओं के मन का संदेह दूर हुआ, उनके सभी प्रश्नों का उत्तर उन्हें प्राप्त हुआ। वे प्रभु भक्ति में लीन हो गए और अपने राजपाट को त्याग करके वन गमन करके भगवान श्री कल्कि नारायण जी की गुणधाम लीला का वर्णन रात दिन करने लगे। भगवान की सगुण भक्ति के उपासक बन गए हैं। भगवान श्री कल्कि नारायण वहां से महल की ओर वापस आए और उन्होंने निर्णय किया कि अब मुझे चलना चाहिए। महाराज बृहद्रथ और रानी कौमुदी को उन्होंने अपने मन की इच्छा व्यक्त की और कहा, हे राजन, हमें यहां रहते हुए बहुत समय हो गया है। अब मुझे पद्मा जी के साथ संभल ग्राम वापस जाने की अनुमति प्रदान कीजिए। राजा रानी दोनों बड़े मन से बड़े विहल हुए कि ये चले जाएंगे। इतने दिनों से हम इनके दर्शन कर कृतार्थ हो रहे थे, लेकिन ये तो एक परंपरा है, व्यवहार है, जाना तो है। तो इस प्रकार भगवान श्री कल्कि जी की विनय सुनकर के उन्होंने उन्हें जाने की अनुमति दी। ज्यों ही उनके मन में, कल्कि जी के मन में यह विचार आया कि अब हम संभल चलते हैं, तो ही देवराज इंद्र ने कल्कि जी का अभिप्राय जान तत्काल विश्वकर्मा जी का आह्वान किया है और उन्हें कहा, हे विश्वकर्मन, तुम संभल ग्राम चले जाओ। तुरंत ही वहां जाकर के भगवान श्री कल्कि नारायण के पहुंचने से पहले ही स्वर्ण समूह से अट्टालिकाएं, महल, अटारियां, घर, उद्यान आदि का निर्माण कर दो। ऐसी पुरी बना दो जैसी स्वर्ग लोक में इंद्रपुरी है। और विश्वकर्मा देवराज के वचन सुनकर के तुरंत अपना मंगल होना जानकर कमलापति के लिए संभल ग्राम में स्वस्ति आदि अनेक प्रकार के गृह निर्माण करने में लग गए। उन्होंने अनेक प्रकार के भवन तैयार किए। हंस सिंह सुपर्णादि मुखांश्चक्रे सविश्व कृतः। कोई हंसमुख है, कोई सिंहमुख है, कोई गरुड़ मुख की आकृति वाले अनेक प्रकार के ग्रहों का निर्माण कर दिया। और सभी घर, सभी भवन दुतल्ले, तितल्ले आदि एक दूसरे से ऊपर सुंदर लगने वाले बनने लगे। और गर्मी के दिनों में शीतल रहने वाले, सर्दियों में गर्म उष्ण पैदा करने वाले, ऐसी अनेक उनमें खिड़कियां बनाई गई, ऐसे वातायन तैयार किए गए। अनेक प्रकार की वन, लता, उद्यान, सरोवर आदियों से कल्कि जी के संभल ग्राम की इंद्र की अमरावती के समान अपूर्व शोभा प्रतीत होने लगी। इधर सिंघल द्वीप में कल्कि जी विदा लेने लगे। कारुमती नगरी से बाहर समुद्र के किनारे पर आने लगे हैं। राजा बृहद्रथ ने कन्यादान किया है। बृहद्रथस्तु कौमुद्या सहित स्नेह कातरः पद्मया सहितायास्मै पद्मनाथाय विष्णवे ददौ गजानाम युतम लक्षम मुख्यं च वाजिनाम रथानां च द्विसहस्रः दासिनां द्विषेतुमुदा दत्त्वा वांसांसि रत्नानि भक्ति स्नेहाश्रुलोचनः तयोर्मुखालोकनेन नाश कल्कि यदीरितुम्। राजा बृहद्रथ
और रानी कौमुदी ने कन्या स्नेह से कातर होकर के हाथ जोड़कर विनती की है, हे देवादिदेव, हे महाराज, हे स्वामी, हे महाविष्णु के परम अवतार, हे नाथ, आप हमारी इस पुत्री पद्मा को संभालिए। हे पद्मानाथ, इसके साथ ही 10,000 रथ, 200 दासियां, अनेक प्रकार के वस्त्र रत्न आदि देकर भक्ति और स्नेह पूर्वक नेत्रों से जमाता और कन्या के वदन कमल को अवाक होकर के राजा रानी दोनों देखते रह गए हैं। कन्या और जमात्री को पूज्य करके उन्हें विदा करके कारुमती नगरी अपनी नगरी में वापस लौट आए हैं। और इधर भगवान श्री कल्की जी सेना सहित समुद्र के किनारे पर पहुंचे हैं। अब वहां चिंतन करने लगे, विचार करने लगे कि इन सब लोगों के साथ इस समुद्र को पार कैसे करें। अभी ये चिंतन कर ही रहे थे कि समुद्र स्वयं प्रकट हुए, कहने लगे, हे नाथ, हे स्वामी, हे महाविष्णु के परम अवतार, मैं त्रेता युग में आपको देख चुका हूं, अब मैं आपके समक्ष नतमस्तक हूं। पहले से ही मैं आपके दास सेवक के रूप में आपको प्रणाम करता हूं। आप एक कौतुक देखिए, इस मेरे जल के ऊपर से एक हिरण दौड़ता हुआ जाएगा। आप उसी मार्ग से अपनी समस्त दास दासियों के साथ, महारानी पद्मा के साथ उस रास्ते से समुद्र को पार कर दीजिए। इस प्रकार समुद्र विनती करके समुद्र पार करने का उपाय बतला करके अंतर ध्यान हो गया और भगवान श्री कल्की जी, लक्ष्मीपति कल्की जी जल को स्तंभित देख करके और उस जल के ऊपर से एक हिरण को पार होता हुआ देख करके तुरंत सबको कहने लगे, चलिए इस हिरण के पीछे पीछे इसी मार्ग से चलिए। और समुद्र पार करके अपने संभल ग्राम की ओर चल पड़े। आज के एपिसोड में इतना ही, बाकी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री कल्की, जय श्री हनुमान।